हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है और इसके जो रजिस्ट्रेशन की बेसिक प्रक्रिया है वो कंप्लीट भी हो चुकी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है, लास्ट डेट अभी ख़त्म नहीं हुई है, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि लास्ट डेट क्या है, क्या सिलेबस होने वाला है और जो बच्चे फिल कर चुके हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को वो किस तरह से पढ़ाई करेंगे, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पेपर किस टाइप का आता है। तो आज की क्लास में एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरी डिटेल से सब कुछ हम लोग जानेंगे सिर्फ 7 मिनट में। ठीक है। तो अगर हम देखें एम्स बीएससी नर्सिंग कौन कौन कर सकता है, तो ये जिन्होंने 12th बायो लिया होगा और वो फिर ओनली गर्ल्स, केवल इसको लड़कियां ही कर सकती हैं। लड़के एम्स से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। वो पैरामेडिकल का कोर्स ज़रूर कर सकते हैं। एज उनकी क्या होनी चाहिए, तो 17 से 35 साल उनकी एज होनी चाहिए। अगर हम देखें कि फॉर्म जो है वो कब आया है, तो अप्रैल में आपका फॉर्म आ चुका है। एग्ज़ाम डेट आपकी क्या होने वाली है, 1 जून आपकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो चुकी है। ये देखिए जो शेड्यूल आया है वो एम्स बीएससी नर्सिंग का, ठीक है, पोस्ट बेसिक का या फिर पैरामेडिकल का, वो 7 तारीख तक ख़त्म हो चुका है। और जो बीएससी नर्सिंग का है वो 15 तक अभी चलने वाला है। ठीक है। तो जो कोड जनरेशन था वो 17 तक स्टार्ट होके अभी कहाँ तक है, 15 तारीख तक 5 बजे आपके पास मौका है। 15 मई तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की कि बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या होता है, तो ये जो सिलेबस है ये 4 टॉप में डिवाइड है, 4 पार्ट में। बायोलॉजी के आपसे 30 क्वेश्चन पूछता है, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन पूछता है और 10 क्वेश्चन आपके जीके से पूछता है। जीके में आपका पूरा जो इंडिया का जीके होता है वो पूछता है। इंडिया के जीके में आपका जो बेसिक जीके आता है हिस्ट्री से, पॉलिटी से, वो पूछता है। और उसके बाद 1 आध 2 क्वेश्चन करंट से भी पूछ लेता है इन 10 क्वेश्चन में। तो ये आपका जीके का पोर्शन है बायोलॉजी। और ये सब चीज़ें आपका 11th प्लस 12th की में जो आपने पढ़ा है, ठीक है, एनसीईआरटी में जो पढ़ा है वही आपका सिलेबस होता है। ठीक है। तो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका 11th और 12th में है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें या प्लस न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो मैं कहूँगी कि आप बोथ को फॉलो करिए। ठीक है, बोथ फॉलो करिए, क्योंकि आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें कुछ टॉपिक को कट कर दिया गया है और जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें ज़्यादा लेसन है। लेकिन कभी कभी एम्स क्या करता है, पुराने टॉपिक जो कि कट हो गए हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस चैप्टर को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, तो आपको थोड़ा उस चैप्टर को डिटेल में, थोड़ा सा उस चैप्टर को पढ़ के ज़रूर जाना है ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर सके। और न्यू एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है। तो पूरी तरह से ये आपका सिलेबस होगा। पेपर जो है वो मॉडरेट होता है केमिस्ट्री में, और प्लस आपके पास जो बायो होता है ये थोड़ा सा लेवल में आता है। ठीक है। और फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा इससे अप लेवल का आता है। ठीक है, मतलब इससे थोड़ा सा हाई लेवल का आता है। ठीक। और बाकी जो चीज़ें हैं बायो और केमिस्ट्री की वो वैसी ही आपसे पूछी जाती हैं। जीके भी आपको पास वैसे ही लेवल का ही आता है, नॉर्मल आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है, तो आपको फिजिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आपसे ज़्यादा पूछ लेता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछता है आपसे, तो इसलिए न्यूमेरिकल को आपको अच्छे से लगा करके जाना है। बस यही 30 क्वेश्चन रहता है। और इसकी जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ लो जाती है। इसकी कट ऑफ क्या जाती है, लो जाती है। क्यों लो जाती है, क्योंकि पेपर इसका बाकी जो बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज है जैसे यूपी सीनेट हो गया, बिहार का हो गया, हरियाणा का है, राजस्थान का है, उन सब से थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो फिर एम्स में ही आपको जॉब मिल जाती है। और ये जो एम्स का बीएससी नर्सिंग है ये नीट लेवल का माना जाता है, क्योंकि जिन बच्चों का उसमें एडमिशन नहीं होता, या बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते, एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो एम्स में जॉब कर लेते हैं
और उसके बाद इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। नीट की तरह नीट में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, कई साल लगा देते हैं बच्चे। इसलिए जिन बच्चों के पास कम समय है या उनको ऐसा लगता है कि नीट में नहीं निकाल सकते, तो वो एम्स बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। ठीक। और अगर बात करें डॉक्यूमेंट की, तो 10th की मार्कशीट लगने वाली है, 12th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट लगेगा, फ़ोटो हो गया, आपका सिग्नेचर है, थंब मार्क लगता है, ठीक है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। इसलिए इसलिए जिस भी कास्ट से हैं आप, उसकी कास्ट को सर्टिफिकेट को आपको बनवा लेना है, और आपका आधार कार्ड लगता है। ठीक है, तो ये रही आपकी बात। अगर पूछे कि जो पेपर है वो किस मीडियम में होता है, हिंदी या इंग्लिश, किस में आता है, तो हिंदी और इंग्लिश ये बोथ दोनों मीडियम में होता है। सीबीटी मोड का ये पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग अगर देखें तो 1/3, ठीक है, 1/3 तिहाई की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। 100 एमसीक्यू होते हैं जिस पे आपको 100 नंबर मिलते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या हो गया, 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। ठीक। और ये पेपर जो है वो 2 घंटे का होता है। ठीक है। अब अगर बात करें कॉलेज की कि एम्स में कितनी सीट है, कितने कॉलेज हैं, तो ये पूरे के पूरे 18 एम्स में कॉलेज है। और एम्स में जो कॉलेज है दिल्ली में है, 96 सीट है, बठिंडा में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, बीबीनगर में, बिलासपुर में, देवरिया में, गोरखपुर है, जोधपुर है, और आपके पास कल्याणी है, और नागपुर है, पटना है, रायबरेली है, और रायपुर है, आपके पास ऋषिकेश है, गुवाहाटी है। टोटल अगर बात करें कितनी सीट है तो 1231 सीट है आपके पास। मतलब 1200 लोगों में 1200 बच्चों, मतलब 1200 सीट पे आपको फाइट करनी है, और बच्चों की संख्या देखें तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको मेहनत भी उसी लेवल का करना पड़ेगा, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आपके पास सीट कम होती है और संख्या ज़्यादा होती है तो मतलब कट ऑफ जो है वो बहुत हाई चली जाती है। लेकिन इसका पेपर भी इतना टफ आता है, मतलब थोड़ा बाकी सबसे थोड़ा ज़्यादा टफ आता है। हाँ, नीट लेवल आप नहीं कह सकते क्योंकि नर्सिंग का पेपर है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा टफ आता है बाकी सारे जगहों से, जो बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं वहाँ से। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत होती है। तो वो मेहनत आपको करनी कैसे है, बिल्कुल आसान है। ये मेहनत आपको मिलेगी यहाँ पर यकीन बैच में। इस बैच में जो आपका सिलेबस है नया, उसी के हिसाब से लाइव क्लासेस चल रही हैं। क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसका क्लास नोट आपको पीडीएफ दिया जाता है, प्लस आपसे मॉक टेस्ट सॉल्व करवाया जाएगा, ताकि सीबीटी मोड में आप अच्छे से बिल्कुल बेफिक्र हो करके कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम को दे सकें। डाउट का, अगर कुछ भी आपका डाउट है तो आपकी डाउट क्लास ली जाएगी, और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, पूरा आपका प्रीवियस ईयर पेपर, एमसीक्यू, सब कुछ इसमें सॉल्व कराया जाएगा। और पूरा बैच में पूरा जो सिलेबस है आपका वो भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी आपके सामने समय है, अभी भी 20 दिन का समय है आपके पास। आप चाहे तो इस एग्ज़ाम के लिए इस बैच को ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अभी कोई भी टॉपिक आपका इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप बहुत आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। और अगर अगर आपका कुछ भी छूट गया है या अगर नहीं भी छूटा है तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम हर सब्जेक्ट का आप 5 से 6 मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपकी हैबिट बन सके कि आपको कितने समय में क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। या आप 2 घंटे लगातार बैठ करके पूरा जो आपका सिलेबस है 30-30 नंबर का, पूरा आप मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए कि आप 2 घंटे तक मॉक टेस्ट दे पाते हैं नहीं। जो बच्चे मॉक टेस्ट दे ले जाते हैं वही एग्ज़ाम में, भले उनको कम आता है, लेकिन उनकी एग्ज़ाम में जो है वो कट ऑफ जो है उनका नंबर ज़्यादा आता है। और जो बच्चे ज़्यादा थ्योरी पढ़े हैं, मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया, उनका लॉस हो जाता है, क्योंकि वो आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ के आते हैं। बहुत धीरे धीरे शुरू में करेंगे, लास्ट में जाके क्वेश्चन छोड़ाएंगे। और जो बच्चे दोनों काम किए हैं, जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा उसके लिए भी दिक्कत है, लेकिन जो दोनों काम किया है, कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा है और साथ ही साथ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया है, उसके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान होने वाला है। तो अगर आप इस बैच से जुड़कर पढ़ाई करते हैं तो आपका ज़रूर ही एम्स के इन 1200
कि लगभग जो आपकी सीट है उसमें से एक सीट आपकी होने वाली है। बस आपको अच्छे से मेहनत करना है और दम लगा करके मेहनत करना है। ये बैच आपको अल्फ़ा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे मिल जाएगा, नहीं तो ये नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पे आप फ़ोन करिए 10 से 5 किसी भी समय, 10 से 5 के बीच में कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं ऐप के रिकॉर्डिंग, या उसके अलावा कोई भी डाउट है आपके पास बैच के अलावा तो भी, अगर आप बैच में हैं तो भी आप बात कर सकते हैं।